Welcome my dear students to my channel So Easy Math. My dear students, first 20 questions I have uploaded in my first video. Now next 20 questions we will discuss in this video. बेटा जी जो टिक दे निशान लगे हुए ने ਉਹ ਤੁਸੀਂ नहीं देखने क्योंकि बेटा ये गलत भी हो सकते हैं। मैं क्वेश्चन नाल नाल सॉल्व करदी हाँ नाले तुहानूं सही आंसर दसदी हाँ, ठीक है जी। इस करके जो मैं टिक लवावांगी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ध्यान नाल देखने ने। देखो बेटा जेकर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। आई होप मैनूं उम्मीद है बेटा सब का पेपर अच्छा हो गया होना। देखो 21st क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30 इज़। देखो बेटा इन्हूं सॉल्व करते हैं आपां। 2 tan 30 tan 30 की वैल्यू कितनी होंदी बेटा अपने को 1/√3, ठीक है जी। नीचे कितना आ गया 1 + 1/√3 का स्क्वायर। 2 नूं 1 नाल कीता जी 2/√3, नीचे 1 + 1/3 का स्क्वायर मीनस 1/3। नीचे बटरफ्लाई मैथड ला के बेटा सॉल्व कर लो। ये बन गया 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 + 1, ठीक है जी। ये बन गया 2/√3 3 + 1 4/3। ये बन गया जी 2/√3, इन्हूं उल्टा कर दो 3/4। ये कैंसल आउट हो गया। 3/√3 कितना हुंदा जी अपने को √3/2। हुण देखो किहदी वैल्यू √3/2 हुंदी है। tan 60 दी नहीं जी, cos 60 दी नहीं जी, sin 60 दी, ठीक है। sin 60 की वैल्यू कितनी होंगी है जी √3/2। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा cos की वैल्यू गिवन आ, sin की ए की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। अपने को फार्मूला होंगे बेटा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो sin स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 - cos स्क्वायर ए, ठीक है। ये बन गया बेटा sin स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos ए की वैल्यू पुट कर दो कितना होगा 24/25 का स्क्वायर, ठीक है जी। हुण इनू सॉल्व करो। 24 का स्क्वायर कितना होंदा बेटा जी अपने कोल 576, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना बन जाऊगा जी 625। ये बन गया अपने कोल 1 - 576 डिवाइडेड बाय 625। इनू बाय 1 कर लो, ठीक है। बटरफ्लाई मैथड लेके सॉल्व कर लो बेटा। ये बन जाओ अपने कोल 625 माइनस 576, ठीक है। इनू माइनस करो कितना आ गया अपने कोल 49/625। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने कोल स्क्वायर रूट ऑफ 49/625। 49 का स्क्वायर रूट जी 7, 625 का 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई जी 7/25। देखो बेटा किहड़ी ऑप्शन आ जी ये ए ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। किहड़ी इहदे विचों त्रिकोणमिति तत्समक नहीं है। देखो बेटा एक फार्मूला हुंदा अपने कोल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन है जिहड़ी ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कड्ढी हुई है 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये बेटा सही है, ठीक है। ये हैगा आ मीनस। नैक्सट देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी बेटा हुंदा फार्मूला आ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा -1। अपनी कैलकुलेशन होंदी है बेटा जी cosecant स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड सी ऑप्शन इन्हें इदा लिखा होया जी cosecant स्क्वायर थीटा 1 इधर आके माइनस से इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, मीनस सी ऑप्शन भी सही है। डी देखो बेटा sin स्क्वायर थीटा -1 जो आप करते हैं देखो फर्स्ट इक्वेशन चो कड्डो sin स्क्वायर थीटा 1 इधर ले आओ -1 तो cos बेटे इधर आके माइनस का बनूगा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इट मीनस बेटा डी ऑप्शन किया तो रॉन्ग, ठीक है। तो यदा आंसर किया होगा जी डी ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर बेटा।
नैक्सट देखो फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इन द रेशो। ये क्वेश्चन बेटा आप कर चुके सीगे, ठीक है। फर्स्ट 20 क्वेश्चन मैं कर चुकी, हुण आपां 24 करना सी। देखो इफ tan अल्फा इज इक्वल टू √3 tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है जी। अपन दसना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होएगी। देखो बेटा tan अल्फा अपने कोल कितना गिवन आ √3, किन्ने tan की वैल्यू बेटा √3 हुंदी है अपने कोल tan 60 दी, ठीक है। tan ना tan इक्वेट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने कोल 60, ठीक है जी। नैक्सट है अपने कोल tan बीटा इज इक्वल टू 1/√3, किन्ने tan की कीमत बेटा 1/√3 हुंदी है tan 30 दी, ठीक है। tan ना tan इक्वेट कर दो, बीटा कितना आ गया अपने कोल बेटा जी 30, अल्फा 60 आ बीटा 30 आ, यदा मतलब बेटा अल्फा प्लस बीटा दी वैल्यू कितनी आ गई 60 प्लस 30 कितनी होगी जी 90। दैट इज़ क्लियर बेटा, इट्स ऑप्शन डी। नैक्सट देखो जी इफ इन ए ट्रैंगल PQR कोई त्रिभुज है बेटा जी PQR आ राइट एंगल एट Q जी Q तो 90 का कोण बनाती है, ठीक है। जो नाल दी नाल आपां ट्रैंगल ड्रा करते हैं Q 90 का मैं इत्थे रख लिया बेटा जी PQR, ठीक है। Q किन्ने दा अपने कोल 90 का, PQ किन्ना अपने कोल 3 सेंटीमीटर, PR मीनस दिस वन किन्ना अपने कोल जी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ बेटा 3 सेंटीमीटर आ, PR किन्ना अपने कोल 6 सेंटीमीटर, दैन QPR मीनस दिस वन जिहड़ा ये कोण आ बेटा आपां इहनूं कैलकुलेट करना है, ठीक है। इहनूं आपां थीटा का नाम दे लैंदे आ, ठीक है। QPR आपां फाइंड आउट करना। देखो ये थीटा के नाल वाला की बनूगा बेटा जी बेस आधार, सामने वाला की हुंदा परपेंडिकुलर लंब, 90 के सामने वाला की हुंदा अपने कोल हाइपोटन्यूज करण। हुण देखो बेस गिवन आ ते हाइपोटन्यूज गिवन आ तां किहदा फार्मूला लगाओगे जी कॉस का, कॉस ऑफ थीटा किहदे बराबर हुंदा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज मीनस आधार बटा करण, ठीक है जी। बेस कितना बेटा अपने कोल 3, कर्ण कितना बेटा अपने कोल हाइपोटन्यूज 6, ये कैंसल आउट हो गया। हुण तुसीं देखो किन्ने कॉस की कीमत 1/2 हुंदी है, किन्ने दी हुंदी है बेटा जी कॉस 60 दी, ठीक है। कॉस ना कॉस इक्वेट कर दो, थीटा तुहाडा कितना आ गया बेटा जी 60, सो अवर आंसर बेटा कितना होगा 60 डी ऑप्शन। दैट इज़ क्लियर बेटा। नैक्सट देखो इफ साइन 2a बराबर कॉस ऑफ a माइनस 18 इज ट्रू दैन a इज इक्वल टू, देखो बेटा साइन 2a किहदे बराबर दिता होया कॉस ऑफ a माइनस 18 दे, a की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो बेटा दोनों पासे जां कॉस होने चाहिए ने जां साइन होने चाहिए ने। अपने को फार्मूला हुंदा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दे, ठीक है। साइन 2a कन्वर्ट कर लो कॉस ऑफ 90 माइनस 2a, थीटा ही था 2a आ गया बेटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 18, कॉस ना कॉस इक्वेट हो गया तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, a बन गया 90 माइनस 18 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। इनू एडअप कर दो बेटा 108 इज इक्वल टू 2a, 2 + 1 सॉरी बेटा 3a, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 108 डिवाइडेड बाय 3 कितनी आ गई बेटा अपने को a की वैल्यू 36, ठीक है। देखो केड़ी ऑप्शन आएगी जी ये डी ऑप्शन। दैट इज़ क्लियर बेटा। नैक्सट देखो हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल आ वो किन्ने टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो बेटा जिथों मर्जी लाइन्स ड्रा कर लो इनफाइनाइट, ठीक है। जिहड़े सर्कल नूं बाहर टच करते हैं 1 पॉइंट ते मीनस डी ऑप्शन। दैट इज़ क्लियर जी। नैक्सट देखो इन द गिवन फिगर PA एंड PB आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, PA ते PB दोनों बेटा टेंजेंट्स ने सर्कल के स्पर्श रेखावां ने ड्राण फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P जिहड़े किसी बाहरी बिंदु P तो ड्रा किए गए ने
सी डी इज़ द थर्ड टेंजेंट, ठीक है। तीसरी स्पर्श रेखा बेटा टू द टचिंग द सर्कल एट पॉइंट क्यू। इफ पी ए किन्ने अपने को 10 सेंटीमीटर, सी क्यू किन्ने अपने को 2 सेंटीमीटर, दैन वट इज़ द लेंथ ऑफ पी सी। पी सी लेंथ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड आउट करनी आ। देखो बेटा ਜਿਹੜੀ पी ए आ ये हैगा अपने को 10 सेंटीमीटर, ਜਿਹੜਾ सी क्यू मीनस दिस वन किन्ना अपने को 2 सेंटीमीटर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता बेटा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट मीनस बाहरी बिंदु तो खिंचियां स्पर्श रेखावां की लंबाई की हुंदी आ बराबर। सी क्यू भी 2 होएगा, सी ए भी 2 होएगा, दोनों 2 हो गए बेटा। देखो पी सी अपन ने फाइंड आउट करनी आ, सारी 10 आ, सी ए 2 आ, तो पी सी कितनी रहेगी अपने को 10 - 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो पी सी कितनी आ गई बेटा अपने को 8 सेंटीमीटर। देखो किहड़ी ऑप्शन बनती है जी, ये ए ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट देखो वट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरलल टेंजेंट्स टू द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। जेकर चक्कर दियां दो समांतर स्पर्श रेखावां विचकार दूरी 12 सेंटीमीटर है तो चक्कर का अर्ध व्यास की होवेगा। देखो बेटा जिवें ये की है सर्कल, दीज आ टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखावां, इन्हां दोनों के विचकार डिस्टेंस कितना बेटा अपने को 12 सेंटीमीटर। पता बेटा डिस्टेंस जो पैरलल टेंज हमेशा सेम रहिंदी आ, मीनस ये डायमीटर भी कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, व्यास 12 हो गया, तो अर्ध व्यास रेडियस कितना बनूगा 12/2 कितना आ गया जी अपने को 6 सेंटीमीटर। इट्स ऑप्शन बी, दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट देखो इफ पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, दो टेंजेंट्स ने स्पर्श रेखावां ने टू ए सर्कल विद द सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60। देखो बेटा कोई सर्कल आ, पी कोई एक्सटर्नल पॉइंट आ, बाहरी बिंदु आ, पी ए ते पी बी चक्कर दियां की ने दो स्पर्श रेखावां, ते इन्हां दोनों के विचकार जिहड़ा एंगल आ वो कितना अपने कोल 60 डिग्री। दैन पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ ए मीनस ओ सेंटर ले लो बेटा, पी ओ ए दिस वन आपां ने फाइंड आउट करना है बेटा। ओ बी नूं मिला लांगे आपां नूं पता रेडियस मीनस अर्ध व्यास, टेंजेंट मीनस स्पर्श रेखा दे विचकार जिहड़ा कोण बनिया हुंदा वो किन्ने दा हुंदा जी 90 दा। ए ते बी 90 हो गए तो आपां सारा एंगल पहलां ओ फाइंड आउट करांगे, ठीक है। ए ओ बी आपां नूं पता चतुर्भुज दे चारे कोणां जोड़ किन्ना हुंदा जी 360। 360 दे विचों पहलां आपां तिन्ने कोणां दे जोड़ नूं माइनस करांगे, 60 + 90 + 90 ये बन गए बेटा 360 माइनस इनू तुसी एडअप करो कितना बन गया 240 माइनस करके कितना बन गया बेटा जी 120। पर आपां ने फाइंड आउट किहड़ा करना है पी ओ ए मीनस दिस वन, ठीक है बेटा। याद रखना ओ ए पी जी ट्रैंगल आ ते ओ बी पी ट्रैंगल दोनों की ने कॉन्गुरेंट, क्योंकि ए एंगल ए 90 हो गया, ओ पी बेटा की हो गया अपने कोल कॉमन साइड, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी सेम रेडियई। आप ये भी लिख सकते हैं चलो ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि बाहरी बिंदु खिंचे स्पर्श रेखावां की लंबाई की होंगी है जी बराबर। तो बाय ट्रिपल एस भी तुम लगा सकते हो भी दोनों की हो गए कॉन्गुरेंट, मीनस पी ओ ए ते पी ओ बी दोनों की होंगे इक्वल, ठीक है। यदा मतलब पी ओ ए एंगल कितना आ गया बेटा यदा हाफ हो जाएगा 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है जी। देखो केड़ी ऑप्शन बनती है बेटा ये ए ऑप्शन, दैट इज़ क्लीयर बेटा। नैक्सट देखो द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर, छाया अंकित भाग नूं की बोलते हैं की हुंदा बेटा ये। देखो बेटा जी ये की ने रेडियस अर्ध व्यास, ठीक है। जिहड़ा अर्ध व्यास का नाल बेटा एरिया बनया हुंदा आ उहनूं की बोलते हैं आपां अर्ध व्यासी खंड, ठीक है सैक्टर मीनस। पर बेटा देखो हाफ एंगल किन्ने दा हुंदा 180 दा, ये 180 तो लैस हो गया ना 120 मीनस की है ये माइनर सैक्टर, ठीक है जी लघु अर्धव्यासी खंड। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट देखो फाइंड द शेडेड एरिया इन द फिगर,
इफ ए बी सी डी द स्केयर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। देखो बेटा एक वर्ग गिवन आ, ਉਹਦੀ भुजा मीन साइड किन्नी अपने कोल 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अपने जो शेडिड एरिया वो फाइंड आउट करना आ। ठीक है जी, देखो सारा 14 आ, तो आ जो सर्कल आ ਇਹਦਾ डायमीटर मीनस व्यास कितना बन जाऊगा जी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास 7 सेंटीमीटर आ तो अर्ध व्यास कितना बन जाऊगा 7/2 सेंटीमीटर। हुण शेडिड पोर्शन आ, देखो पूरे स्केयर दे विच किन्ने सर्कल ने 4, जे 4 सर्कल्स नूं उहदे एरियाज़ नूं माइनस कर दांगे तो अपने कोल की आ जाऊगा एरिया ऑफ शेडिड रीजन। ये बनूगा बेटा एरिया ऑफ स्केयर, की फार्मूला हुंदा अपने कोल साइड दा स्केयर भुजा दा स्केयर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कल, क्योंकि 4 सर्कल ने, एक सर्कल का कितना हुंदा जी πr स्केयर। ठीक है बेटा, ये वैल्यूज पुट कर दो। साइड का स्केयर मीनस 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई किन्नी है जी 22/7, आर किन्नी अपने को 7/2 इंटू 7/2। ठीक है जी, 7 ना 7 कैंसल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, 2 ना 2 कैंसल आउट हो गया। 14 नाल मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आ गया अपने को 196 माइनस 22 नूं 7 नाल किया 154, जो इन माइनस करांगे तो कितना आ गया 42, तो अपना आंसर कितना हो बेटा जी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ क्लियर बेटा, इट्स ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। लेंथ ऑफ आर्क दा की फार्मूला होगा बेटा ये विच। ठीक है, सॉरी बेटा लेंथ, हाँ लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, अर्ध व्यासी खंड के चाप की लंबाई कढ़नी आ तो की फार्मूला बनूगा अपने को P/180 गुना πr। इट्स ऑप्शन डी। दैट इज़ क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडर रीजन इन द फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर विद साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सैमी सर्कल्स। छाया अंकित भाग का बेटा खेत्रफल आप फाइंड आउट करना आ। जेकर स्क्वायर आ यदी भुजा किन्नी आपां नूं 14 सेंटीमीटर, साइड गिवन आ बेटा दो की ने अर्ध चक्कर, दोनों अर्ध चक्कर बेटा मिलके की बन जाऊगा एक चक्कर एक सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर दे विचों आपां एरिया ऑफ 1 सर्कल की करांगे जी माइनस। देखो 14 वो सर्कल का की बन गया जी डायमीटर, मीनस रेडियस कितना आ जाऊगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हुण देखो एरिया ऑफ शेडर रीजन कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर मीनस साइड का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 1 सर्कल मीनस πr का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मीनस 14 इंटू 14 पाई किन्ना बेटा 22/7, आर किन्नी है 7 इंटू 7, ये कैंसल आउट हो गए। 14 नूं 14 नाल मल्टीप्लाई किया किन्ना आ गया 196 माइनस 22 नूं 7 नाल किया जी 154, तो इनू माइनस करके किन्ना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इट्स ऑप्शन सी। दैट इज़ क्लियर बेटा जी। नैक्सट देखो, ए डाइस इज थ्रोन वंस, एक पासों एक बार सुट्टिया जाता है। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब भाज संख्या नूं प्राप्त करने की की संभावना होगी, वो आपां ने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा डाइस के अंक होंगे ने 6 तक 1 2 3 4 5 6। हुण इहदे विच कंपोजिट नंबर किहड़े ने, भाज संख्यावां किहड़ियां ने बेटा जी 4 एंड 6। याद रखना 1 इज़ नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, एक ना ही बेटा अभाज संख्या है ना ही भाज। कंपोजिट नंबर किहड़े होणगे 4 एंड 6, किन्ने बन गए ये 2, तो टोटल नंबर किन्ने बेटा जी अपने को 6। ठीक है जी, ये कैंसल आउट हो गया, तो किन्नी आ गई प्रोबेबिलिटी 1/3। इट्स ऑप्शन बी। दैट इज़ क्लियर बेटा। नैक्सट देखो, कार्ड्स 2 to 51 are placed in a box and shoved back। वो कहता कार्ड्स ने वो 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 तक अंक लिखे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने किसी बॉक्स च पाया गया, डब्बे च पाया गया।
ए कार्ड हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ दिस बॉक्स रैंडमली वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ कार्ड इज़ ईवन। जो नंबर ऑफ कार्ड्स ने वो की होने चाहिए ने ईवन जिस्त। ठीक है, देखो बेटा 2 तो लैके 51 ने। ठीक है, ये फस्ट कार्ड तो काउंट किया नहीं होया, 2 तो लैके 51 टोटल कार्ड किन्ने बन गए अपने को 50 कार्ड बन गए, क्योंकि एक कार्ड निकल गया। तो ईवन किन्ने ने देखो देखो बेटा किसी बच्चे ने लिखी हुए ने, चलो ईवन कार्ड किन्ने बनते हैं अपने को 2 4 6 8 10 टू द टेबल मीनस ये टोटल 25 बनते हैं। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 25/50 तो कैंसल आउट हो गई कि आ गया बेटा जी 1/2। इतने कई बच्चे गलती कर जाते हैं, जिमें इस बच्चे ने की बेटा 51 कार्ड ले ली, पर बेटा जो फस्ट कार्ड काउंट नहीं ना किया गया तो 50 कार्ड होंगे। तो इट्स प्रोबेबिलिटी बेटा केड़ा आंसर आऊगा ऑप्शन ए। दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट देखो, सपोज यू थ्रो ए डाइस ऑन द रैक्टेंगुलर एरिया एज शोन इन द फिगर। मान लो तुसी चित्र भी दिखाए अनुसार ठीक है पासा सुटते हो, की संभावना है कि 1 मीटर व्यास के नाल चक्कर के अंदर डिगेगा। मतलब वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल फॉल विथ इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 1 मीटर। बेटा ये अंदर फॉल करना मीनस ये फेवरेबल आउटकम्स बन गए। ठीक है, अनुकूल परिणाम। टोटल की बनूगा एरिया ऑफ रैक्टेंगल, अपने को प्रोबेबिलिटी बेटा इतने इदा बनूगी एरिया ऑफ रैक्टेंगल आऊगा नीचे, क्योंकि टोटल परिणाम ये ने आयत का खेत्रफल तो एरिया ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, यह अनुकूल परिणामों की सॉरी बेटा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स क्लीयर हो गया, क्योंकि ये डिगना चाहिए। हूँ देखो डायमीटर अपने को 1 आ तो रेडियस कितना बन गया बेटा 1/2 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल πr², एरिया ऑफ रैक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो आंसर पाई च ने, पाई की वैल्यू मैं नहीं फिल कराँगी, पाई इंटू आर कितना बेटा अपने को 1/2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय एल गुना बी 3 इंटू 2। ये बन गया बेटा π/4 3 इंटू 2 6 4 के नाल आ जाएगा बेटा जी 4/24। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया π/24। इट्स ऑप्शन ए। दैट इज क्लीयर बेटा। नैक्सट देखो, वट इज़ द मिनीमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मिनीमम वैल्यू घट्टो घट्ट की संभावना हो सकती है, अपन पता बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमेशा लैस दैन इक्वल टू 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो मिनीमम वैल्यू कितनी होगी 0, क्योंकि नैगेटिव तो ये हो नहीं सकती। इट्स ऑप्शन सी, मैक्सिमम 1 हो सकती है। नैक्सट देखो बेटा, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स किन्ने ने बेटा जी अपने को 5, वाइट बॉल किन्ने ने अपने को देखो 8। ठीक है, तो ग्रीन किन्नियां ने बेटा जी अपने को 4, तो ब्लैक किन्नियां ने जी अपने को 7। टोटल किन्नियां हो गई देखो, जो टोटल करोगे तो टोटल बॉलां देखो बेटा किन्नियां बन गई अपने को 24। ठीक है, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट ग्रीन। ये ग्रीन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीनस बेटा इनू तुसी छड्ड देना, ग्रीन बॉल नू छड्ड लो। 5 + 8 + 7 इनू तुसी ऐड अप कर लो। देखो किन्ने बन गए अपने को 20। ठीक है, इन्हां तिन्ना टोटल कितना बन गया 20। प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई 20/24। 4 टेबल से कटा लो, कितनी बन गई जी 5/6। इट्स ऑप्शन ए। दैट इज़ क्लीयर जी। नैक्सट देखो लास्ट क्वेश्चन बेटा, द किंग क्वीन ते जैक। ठीक है, राजा रानी ते गुलाम नू ऑफ क्लब। ठीक है, क्लब मीनस बेटा हुक्म दे रिमूवड फ्रॉम ए डैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। उन्होंने 52 पत्तियां में पहले ही कटता, मीनस 3 पत्ते कटते किहड़े किंग क्वीन ते जैक। ठीक है, तो 52 दे विचों बेटा 3 पत्ते तो पहले ही बाहर कटते, तो किन्ने रह गए अपने को 49। 1 कार्ड कहना इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग ए किंग। किंग की प्रोबेबिलिटी अपने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा टोटल किंग किन्ने होंदे ने 4, एक क्लब का किंग बाहर कटता, तो किन्ने रह गए अपने को 3। तो हम प्रोबेबिलिटी किन्नी बन गई बेटा अपने को 3/49। इट्स ऑप्शन ए। दैट इज़ क्लीयर बेटा।
आई होप मैनूं उम्मीद है तुहाडे क्वेश्चनस कई सही हो गए होणगे। जेकर वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।